बुद्धिमान व्यक्ति ज़्यादा बातें नहीं जानता, वह बस एक ही बात जानता है और एक ही बात कहता है। लाओ से कहता है कि उद्दालक का बेटा श्वेतकेतु जब घर लौटा तो उसके पिता ने उससे पूछा, क्या क्या जान करके आए हो? उसने कहा, सब जान करके लौटा हूँ। ज्योतिष, गणित, व्याकरण, भाषा, भूगोल, इतिहास, पुराण, वेद, स्मृतियाँ, सुरतियाँ सभी जानकर लौटा हूँ। बाप ने कहा, तूने वो एक जाना या नहीं जिसको जान लेने से सब जान लिया जाता है? श्वेतकेतु बहुत अकड़ से आया था, सब जान के आया था। प्रमाण पत्र लेके आया था गुरुकुल से। गुरुओं ने बड़ी प्रशंसा की थी, पर बड़ा प्रतिभाशाली व्यक्ति था। स्मृति उसकी अपार थी। वेद कंठस्थ हो गए थे। सोचा था बाप बहुत प्रभावित होगा, पर बाप ने एक अजीब सा सवाल पहले ही क्षण में पूछ लिया कि बेटा जमीन पे गिर गया। अहंकार टूट गया। कहा कि नहीं, उस एक को तो नहीं जान कर के आया जिसको जानने से सब जान लिया जाता है। सब जान के आए, पर एक का उसको मुझे कोई पता नहीं है। गुरु ने उसकी बात ही नहीं की। यह सवाल ही वहाँ नहीं उठा। बाप ने कहा, वापस जा, सब जानने से क्या होगा, ये तो सब आसार है। तू तो एक को ही जान के लौट। फिर उस एक को ही जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है। वापस लौट गया श्वेतकेतु एक को जानने के लिए। लाओ से कहता है, बुद्धिमान व्यक्ति बहुत बातें नहीं करता, एक ही बात जानता है। जो बहुत बातें जानता है वो बुद्धिमान नहीं। बहुत के जानने का आग्रह के इसलिए होता है तुम एक से चूक रहे हो। एक को पालोगे तृप्त हो जाओगे, जानने की प्यास ही बुझ जाएगी। इसलिए बहुत बातें जानते हो, जानने की चेष्टा करते हो, और जान ले, पर प्यास मिटती नहीं। तुम्हारा ज्ञान जिसको कहते हो तुम ज्ञान, उसको कितना ही पीते चले जाओ, कंठ सूखते ही चले जाएंगे, प्यास मिटती नहीं है। प्यास नहीं मिटती तो मन होता है और पिए और पिए और पिए। इसीलिए व्यक्ति ज्ञान को इकट्ठा करता चला जाता है। वो ज्ञान का सागर हो सकता है, लेकिन प्यास ना मिटेगी, क्योंकि सागर से कभी किसी की प्यास नहीं मिटी है। प्यास के लिए तो छोटा सा एक झरना ही काफ़ी है। बड़े से बड़ा सागर भी प्यास नहीं बुझा सकता, क्योंकि वो बहुत खारा है। तुम सब जान लो, सागर जैसा तुम्हारा ज्ञान हो जाएगा, फिर भी तुम प्यासे ही रहोगे। तृप्ति तो उसी झरने से मिटती है। तृप्ति तो उसके झरने से होती है। वो एक ही झरना है। उस एक को ही उपनिषद ब्रह्म कहते हैं। उसी एक को ही लाओ से ताओ कहता है। उस एक को ही जो तुम नाम देना चाहो दे सकते हो, परमात्मा को, निर्माण को, सत्य को, पर वो एक है। वो एक तुमसे दूर नहीं, तुम्हारे भीतर है। असल में जो स्वयं को जान लेता है वो सब जान लेता है, क्योंकि स्वयं सबका सार संचित है। स्वयं के भीतर सारा ब्रह्मांड छिपा है छोटे से पिंड में। अनंत आकाश समाया है तुम्हारे छोटे से हृदय में, वो भी बीज रूपी। ये विराट वृक्ष रूप है। बीज को जिसने जान लिया उसने पूरे वृक्ष को जान लिया, क्योंकि बीज में सारा वृक्ष की एक एक पत्ती छिपी है, अभी प्रकट नहीं हुई है, छिपी है। तुम्हारे भीतर सारा ब्रह्मांड छिपा है। इसलिए उपनिषद कहते हैं तत्वमसि, वह तुम ही हो। ये श्वेतकेतु जब गुरु के पास गया तो ये वचन बोला गया। श्वेतकेतु वापस लौटा। उसने गुरु से कहा, उदास होकर, चिंतित होकर इतना सब सीखा, पर पिता प्रसन्न हुए और उन्होंने एक ही सवाल किया जिसका मैं जवाब नहीं दे पाया। उन्होंने पूछा, उस एक को जाना जिसको जानने से सब जान लिया जाता है?